जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख रहे थे। और जब वेक्टर 3 डायमेंशन में हो तो हमने देखा था कि रियल फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म में हमने उसे ड्राइव किया था किसी वेक्टर को, है ना। अब जो था हमारा बचा हुआ था उसमें कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो और उसको हमें अगर रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3D में ये है, 2D वाला तो हो चुका था, तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऐसा कोई वेक्टर है और ए जो दिया हुआ है हमारा xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, ऐसा कुछ, या कोई ऐसे भी दे सकता। ए एक्स कह लेगा, एक्स कंपोनेंट, ये हमारा एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। आई जिसमें रहेगा वो एक्स कंपोनेंट, जे जिसमें रहेगा वो वाई कंपोनेंट, के जिसमें रहेगा वो जेड कंपोनेंट। यहाँ पे एक्स है बाई है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। ये देखना है कि कौन सा, ये एक्स कंपोनेंट के लिए है, ये वाई कंपोनेंट के लिए, और ये ए के कंपोनेंट के लिए। प्रीवियस क्लासेस का लेक्चर देखिए तभी ये समझ में आएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, या ऐसे दोनों में से किसी तरीके का रह सकता है। तो 3 डायमेंशनल फिगर है और 3 डायमेंशनल थोड़ा बनाना, एक्स वाई और ये जेड हुआ, यानी एक्स में कुछ इफेक्ट दिया हुआ है, ये है हमारा एक्स में, ठीक है। ये हो गया एक्स, या हम मान सकते हैं एक्स आई। वाई में भी कुछ इफेक्ट है और बाई जे दिया हुआ है, और जेड में भी कुछ इफेक्ट है, और ये हो गया जेड के, है ना। तो इसका रिजल्ट समथिंग इसके बीच में होगा ऐसा। ये 3 एक्सिस है, एक्स में कुछ इफेक्ट है, फिर बाई में कुछ इफेक्ट है ना, और फिर जेड में, सॉरी ये एक्स है बाई है जेड, तो एक्स में कुछ इफेक्ट बाई में कुछ, तो इसका रिजल्ट समथिंग इधर ही आएगा। तो ए ओरिजिनली हमें नहीं दिया हुआ है, ए का कंपोनेंट दिया हुआ है ना, और ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, सम करेंगे, तो ए जो है इसका रिजल्ट है ना, ऐसा रिजल्ट है। तो हम इसको निकाल सकते हैं, यानी इसका लेंथ निकालना होगा, है ना। और 2D में जैसे किया गया है एकदम सेम प्रोसेस, ये हमारा रिजल्ट है, ये ए है ओरिजिनली। तो ओरिजिनल फॉर्म हमको निकालना है, यानी वेक्टर ए का लेंथ निकालना होगा और हर एक से एंगल निकालना होगा। एक्स लाइन से, वाई लाइन से बीटा माने थे, और जेड लाइन से गामा। तो तीनों एंगल अगर हमें मालूम हो जाएगा तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में हम वेक्टर को लिख सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है। तो सिंपली मैग्नीट्यूड अगर कहेगा ए निकालने के लिए, यानी ए का मैग्नीट्यूड, तो हमने 2 डायमेंशन में देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। चूँकि यहाँ पे एक्स यानी एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक्स जो है हमारा एक्स आई, ए बाई जो है बाई कंपोनेंट जो है बाई जे, और जेड कंपोनेंट जो है हमारा जेड के, है ना। तो यहाँ से अगर कहेंगे एक्स हमारा मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, एक्स या ए एक्स दोनों में से किसी भी टर्म से दिया हुआ रह सकता है। आप एक्स यूज कर सकते हैं या ए एक्स, ठीक है। फिर एक इसमें एडिशनल जेड कंपोनेंट है, तो जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कर लेंगे, जेड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमें लेंथ ऑफ वेक्टर निकल जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमें मिल जाएगा। ओरिजिनल वेक्टर का लेंथ हमें
यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें एंगल, क्योंकि एंगल की भी ज़रूरत होगा, पोलर फॉर्म में हम इसको यानी ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका लेंथ हमको बता दिया, और इतना लेंथ का तो इन्फिनाइट डायरेक्शन हो सकता है। तो अल्फ़ा डिग्री एक्स लाइन से, बीटा डिग्री वाई लाइन से, और गामा डिग्री, ये तीनों एंगल आपको निकालना होगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि ए एक्स जो होता था, ए एक्स एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता था, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फ़ा, है ना। मैग्नीट्यूड की बात सिंपली हम कर रहे हैं, हमें एंगल निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा ए एक्स या ए एक्स का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और ए एक्स हम या तो ए एक्स लेंगे और या तो एक्स लेंगे, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ए एक्स लेंगे या दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल, हम एक्स ले रहे हैं तो ये एक्स हो गया, और ए कॉस अल्फ़ा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा जो हो गया एक्स बटा ए, तो अल्फ़ा बराबर हो गया हमारा कॉस इन्वर्स एक्स बटा ए, यानी एक्स लाइन से हमें मिल गया। अभी भी इसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, हर एक लाइन से, वाई से भी एंगल बताना होगा, फिर जेड से, जब तीनों से एंगल पता हो जाएगा तो यही पोजीशन हमको, एग्जैक्ट पोजीशन इस लाइन का, सॉरी एग्जैक्ट डायरेक्शन इस लाइन का हमें मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से सेम वे हम जानते हैं, बाई बराबर कॉस बीटा कर लेंगे, ए कॉस बीटा, है ना। तो बाई कंपोनेंट के लिए तो यहाँ से कॉस बीटा जो हो जाएगा हमारा, बाई से जो एंगल बनाएगा बाई बटा ए हो जाएगा, तो बीटा बराबर कॉस इन्वर्स बाई बटा ए। फिर उसी प्रकार से गामा भी आप निकाल सकते हैं, कॉस इन्वर्स, यहाँ पे जेड रहेगा, यानी जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, अब बाई लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर पहले ही हमें यहाँ से निकल जाएगा, फिर हम तीनों एंगल आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो ओरिजिनल फॉर्म अगर कहेगा वेक्टर का कि अब ओरिजिनली अब बताइए, तो कहेंगे ए को, ए बराबर जो हो गया मैग्नीट्यूड आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डायरेक्शन अल्फ़ा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बीटा डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस। अब अगर ये पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव से लेंगे, निगेटिव में होगा वो तो जब वैल्यू दिया हो रहेगा तो आप समझ सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी उसी अनुसार से बनेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस, ये तीनों से हमें बताते हो, ये हमें ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेक्टर निकल गया। क्लियर है? तो इससे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये आपको कंपोनेंट फॉर्म से रियल फॉर्म में 3 डायमेंशनल अगर होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और हमें इसका ज़रूरत आगे होगा ज़्यादा, तो 3 डायमेंशनल का ज़रूरत हमारा मैग्नेटिज्म में होता है, और हालांकि कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से ही 3 डायमेंशनल ज़्यादा होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ए बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 2k, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक ना। ये जो है कंपोनेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है। अब डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमको ओरिजिनल फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर को कह रहा है,
तो हम कहेंगे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ए का। मैग्नीट्यूड निकल गया, हम जानते हैं एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर। ये क्या है? एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट यानी एक्स हमारा कितना है? यहाँ 2 है, वाई कितना है? 3 है, जेड कितना है? 2 है। देखिए यहाँ माइनस भी रहेगा तो आप प्लस ही रखना है। माइनस का मतलब आप समझते हैं, है ना, बहुत बार बताया हुआ है। माइनस डायरेक्शन के लिए यूज किया। और ये मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव ही लेंगे, समझ गए बात को। और ये हो गया कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 4। तो हमारे पास आ गया कितना? 13 4 17। तो रूट में ही रहने देते हैं, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। चाहे तो निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब हमें एंगल एक्स लाइन से कितना बना रहा है, वाई लाइन से कितना एंगल बना रहा है, और ये जेड लाइन से कितना बना रहा है। तो अल्फ़ा हमारा जो आ जाएगा, हम जानते हैं फार्मूला आपने देखा था, अल्फ़ा किससे निकलता है? एक्स लाइन से। तो कॉस इनवर्स एक्स बटा ए होता है। और एक्स हमारा कितना है? 2 है। तो कॉस इनवर्स 2 और ए का वैल्यू हमारा √17 आ गया। कैलकुलेटर से इसका एंगल आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। ये खुद में ही एंगल, ये डिग्री है, इतना डिग्री आ गया। बीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई बटा ए, और ये कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू हमारा मालूम है 3 है, 3 बटा √17। ये भी आप कैलकुलेटर से चाहे तो एंगल निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही रहेगा। गामा बराबर हमारा आ गया, जेड से जो बनाएगा कॉस इनवर्स जेड बटा ए। और ये हो गया, जेड हमारा 2 है तो कोई बात नहीं, कॉस इनवर्स 2 बटा √17, है ना। तो ये एंगल निकल गया, तीनों एंगल हमको मालूम हो गया। अब ए वेक्टर को ओरिजिनली हम आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। ए बराबर हमारा कितना हो गया? √17 मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमारा पहला हो गया अल्फ़ा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कितना डिग्री अल्फ़ा है? कॉस इनवर्स 2 बटा √17 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आप समझते हैं पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव वाई एक्सिस से, पॉजिटिव है पॉजिटिव जेड एक्सिस से। एंड कॉस इनवर्स कितना है जेड से? 3 √17 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर एंड तीनों होना चाहिए, तीनों होगा तभी वो डायरेक्शन सही हुआ। एंड कहने का मतलब हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तीनों भाई, तीनों हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, है ना। कॉस इनवर्स 2 बटा √17 फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये हमारा डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, आप समझ रहे हैं। और ये पूरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस से भी बताया कितना एंगल, वाई से भी कितना, और जेड तीनों से। तो ये एंगल प्रॉपर निकलेगा, जो भी एंगल निकले, है ना। और नहीं है तो यही एंगल है, इतना डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस, जो भी है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो रियल फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब रियल फॉर्म में दिया होता तो हम कंपोनेंट में आराम से निकाल ले रहे थे, है ना। तो अब आइए एक क्वेश्चन और करेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई ये वेक्टर है और ये दिया हुआ है,
ये मान लेते हैं कि 3i है, और फिर ये 2j है, माइनस कर लेते हैं इसको, -2j -4k, ठीक है, ijk है, ठीक है, सॉरी बिंदु नहीं होता ना इसमें। तो ऐसा दिया हुआ है वेक्टर, आपको कहेगा कि इसको रियल फॉर्म में निकालिए। तो हमारा x यहाँ पे कितना है 3 हो गया, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 2 हो गया, z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 4 हो गया। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये निगेटिव x y में होगा और निगेटिव ये z में होगा। माइनस का मतलब आप समझते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड रहेगा x y z, हम तीनों पॉजिटिव लेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया ओरिजिनल वेक्टर का वो हम जानते हैं x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, y का 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 29, 29 आएगा ना, 29 ही आएगा, 4 20, हाँ 29 हो गया। मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब एंगल निकालना होगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि अल्फ़ा जो निकल गया वो हो जाएगा cos इनवर्स x/a, और ये आपको कितना है, x हमारा कहाँ गया, x3 है। तो अब देखिए ये तो एग्जैक्ट डिग्री बहुत कम ही केस में आएगा, ऐसा में ही रहेगा, तो समझिएगा बात को। 17 29 है ना, ठीक है। आप कैलकुलेटर से ये एंगल प्रॉपर निकाल सकते हैं। बीटा जो हो गया हमारा वो हो जाएगा cos इनवर्स, y का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2/√29, और गामा जो हो गया हमारा वो हो जाएगा cos इनवर्स, गामा कितना 4 है, सॉरी z 4 है, तो 4/√29। क्लियर है। तो हमको तीनों एंगल भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, तो हम अब वेक्टर ए को ओरिजिनली लिख सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में हमारा क्या हो गया, ए जो हो गया मैग्नीट्यूड हमारा आ गया √29 यूनिट्स, और डायरेक्शन में देखिए अब यहाँ माइनस, और ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन लिखते वक्त ध्यान देना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, तो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल जो हो गया cos इनवर्स 3/√29 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ गए ना, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है, एंड cos इनवर्स 2/√29 फ्रॉम, यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ देखिए ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो माइनस बाई एक्सिस या बाई डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं, है ना, माइनस बाई एक्सिस से ये एंगल बनेगा। हम यहाँ पे सारा पॉजिटिव लेकर के कर रहे हैं, तो ये एकदम ध्यान देना है, जिससे यहाँ पे डायरेक्शन देखना है, माइनस है कि प्लस है, प्लस रहेगा तो प्लस एक्सिस से, और माइनस रहेगा तो माइनस एक्सिस करेंगे, एंड cos इनवर्स, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो बन जाएगा अलग डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस से बनना है, माइनस बाई एक्सिस से बनना है, प्लस ले लेंगे तो वो अलग ही वेक्टर, वो उसका डायरेक्शन अलग ही हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 4/√29 डिग्री फ्रॉम, ये भी देखिए जेड एक्सिस नहीं है, माइनस जेड एक्सिस, यहाँ माइनस है तो जेड कंपोनेंट जो होगा माइनस बाई जेड एक्सिस की ओर होगा, तो हम कहेंगे माइनस जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा, ठीक है ना, माइनस जेड एक्सिस से इतना एंगल बनाएगा, या जेड डैश भी बोलता है, तो दोनों में से किसी भी बोल सकते हैं। ये आपको समझना है कि यहाँ पे एक्स जो होगा पॉजिटिव कौन सा क्वाड में आ जाएगा, ये देखिए हमारा चूँकि 3 डायमेंशनल फिगर है,
तो ये जो वेक्टर जो बनेगा इसमें तो तीनों पॉजिटिव है, इसमें एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, बाई निगेटिव होना चाहिए यानी नीचे होगा, है ना, ये नीचे आएगा, ये निगेटिव, और जेड भी निगेटिव यानी ये भी, तो ये होगा नीचे यानी इधर बनेगा इस क्वाड में नीचे, समझ रहे, ये क्वाड में नीचे की ओर, क्योंकि जेड भी नीचे, लेकिन सिर्फ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्वाड में हमारा वेक्टर रहेगा। अगर सारा को पॉजिटिव कर लेंगे तो लेंथ तो ठीक है, लेकिन फिर ये फर्स्ट क्वाड में बन जाएगा, ये वाला क्वाड में कभी नहीं बनेगा। नीचे जो हमारा क्वाड बना है ना, नीचे में भी और वो इधर साइड में, तो ये ध्यान देना है। निगेटिव का काम यही है कि जब हम ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन देख रहे होंगे तो वहाँ पे जैसे 2D में देखते थे, है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे, है ना, क्लियर है। हाँ, रियल फॉर्म में दिया हुआ रहता था और हम कंपोनेंट फॉर्म में करते थे, वो माइनस वाला एक क्वेश्चन छूट गया था, तो माइनस वाला भी एक कर लेते हैं क्वेश्चन। सिर्फ वहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस से ही हमने दिया था, तो अगर निगेटिव एक्सिस से भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन में रहेगा ओरिजिनली वेक्टर दे रखा है 6 न्यूटन है और हमारा दिए हुए है 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 45 डिग्री फ्रॉम माइनस बाई एक्सिस एंड 60 डिग्री फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस, ऐसे भी दिया हुआ रहेगा। तो कोई नहीं, सारा सिचुएशन सेम है, बस डायरेक्शन हमको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कंपोनेंट जो निकलेगा वो निकलेगा 6, यानी एक्स कंपोनेंट आप जानते हैं ए कॉस अल्फ़ा, ए से है तो अल्फ़ा, है ना, तो अल्फ़ा डिग्री हमारा दिया हुआ है 60, यहाँ अल्फ़ा ही है 60 है, बीटा हमारा 45 दिया हुआ है और गामा हमारा, तो डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव में है तो वैल्यू के साथ ही हम रखते हैं। ए हमारा कितना हो गया 6 न्यूटन, है ना, ए कितना है 6 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और कॉस 16, है ना, मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया है, आई लेंगे, है ना, और ये कितना हो गया 60 का वैल्यू 1/2 यानी 3 न्यूटन आई हो गया। ए बाई अगर कहेगा तो हम कहेंगे यही 6 न्यूटन और कॉस 45 डिग्री हो गया, क्योंकि बाई से 45 इन माइनस बाई एक्सिस कह रहा है, माइनस बाई एक्सिस से बनाया तो हम माइनस जे कर लेंगे, डायरेक्शन अलग, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कितना, ये रूट आ जाएगा 1/√2 और ये कटेगा तो 3√2 न्यूटन और माइनस जे। उसी प्रकार से ए जेड तो 6 न्यूटन इंटू कॉस 16, ये आप जान रहे हैं ए एक्स का मतलब हो गया ए कॉस अल्फ़ा, ऐसा करके और वैल्यू हमने पुट किया है, और बी के जगह बाई के जगह फिर बीटा, बाई से जो एंगल बनाया है ना, तो वो आप समझते हैं। ये हो गया कॉस 16 और डायरेक्शन देखिए माइनस जेड एक्सिस से है तो माइनस के हम कर लेंगे, और यहाँ से जो हो गया हमारा ये भी हो गया 3 न्यूटन माइनस के। क्लियर है। तो आपको यहाँ देखना है कि किस एक्सिस से बना रहा है कौन, निगेटिव से या पॉजिटिव से, उस अनुसार से हम इसका डायरेक्शन पुट करेंगे। क्लियर है। तो अब जो ओरिजिनल वेक्टर जो हो गया ए जो हो गया, हम जानते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, 3 डायमेंशनल होता है तो 3 होता है, 2 डायमेंशनल होगा तो 2 ही रहेगा, है ना, इसमें से कोई 2 रहेगा। और ये हो गया हमारा इसमें से ये 3 न्यूटन आई प्लस 3√2 न्यूटन माइनस जे और प्लस 3 न्यूटन माइनस के, है ना।
ये माइनस के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 न्यूटन आई माइनस 3√2 न्यूटन जे माइनस 3 न्यूटन के। क्लियर है? तो समझिएगा, ये निगेटिव वाला हमने नहीं बताया था, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिए। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन निगेटिव पॉजिटिव कैसा भी रहे, आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। आप बात समझ रहे हैं, निगेटिव है जो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत ईजिली इस एक छोटा सा ट्रिक को समझ के हमें कभी भी वेक्टर में निगेटिव पॉजिटिव या कहीं पे भी कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव में फंस रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग आने लगेगा, ठीक है ना। और हमने जैसा डिस्कस किया है, अगर आप पूरा लेक्चर देखते हैं तो आप आराम से वेक्टर बहुत अच्छे से समझेगा, और आगे फिर फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही आपको सही लगेगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा अच्छे से। क्वेश्चन है एक इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये बताना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है। देखिए, हमने बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन होता है, लेकिन 2 डायमेंशन वाला जो रिलेशन होता है, ये 2 डायमेंशन x और y है, और ये अगर 30 है तो ये 60 हो जाता है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है 3 डायमेंशन में कि एक एक्सिस से दिया हो तो दूसरा एक्सिस से 2 डायमेंशन में आराम से पता हो जाता है। लेकिन 3 डायमेंशन में आपको इतना सिंपल नहीं होता है कि एक पता है तो दूसरा का वेरी इजीली निकाल ले, लेकिन इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। आप अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से लें ताकि उसका एक वैल्यू जो है फिक्स आए, ठीक। अब कितना आएगा वो अभी आप देख लेंगे, है ना। तो हालांकि वहाँ पे हमने 60 और 60 लिया, वो भी शायद गलत हमने वैल्यू ले लिया है क्वेश्चन बनाते समय, लेकिन ठीक है, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इसको अगर हम देख लेंगे, उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो वो गलत माना जाएगा। और क्वेश्चन में चलो ठीक है, गलती से वो दिया जा चुका है एंगल, बिना कोई इस लॉजिक का पालन करते हुए। तो जब तक हम नहीं पढ़े थे तो हम ऐसे ही दे रखे थे एंगल, लेकिन अब अगर ये हम पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद सही से एंगल हम देंगे। तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना फिक्स आता है। हालांकि 2 आएगा, देखेंगे कितना आएगा नहीं आएगा। आप इसका भी निकालिएगा, साइन स्क्वायर 2 आएगा या 1 आएगा, देख लेते हैं अभी। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका भी एक फिक्स वैल्यू होता है। तो यही एक रिलेशन है जो कि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल में होना चाहिए। और देखिए, अभी हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS हमारा देखिए, कॉस आपने पढ़ा था A बराबर, क्योंकि ये एंगल किसके बीच है, 3 डायमेंशनल फिगर के बीच ही है, कोई वेक्टर होगा A, ठीक ना, और इसका एंगल जो होगा अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा और ये गामा होगा। एक्स लाइन वाई लाइन जेड लाइन से ये एंगल दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा। आप समझ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वही होगा, ऐसा नहीं कि कहीं और से आया होगा, ठीक है। ये A है, तो A से ही ए एंगल हमारा A का एंगल दिया हुआ है तीनों वेक्टर तीनों एक्सिस से। तो A बराबर जो होता था, या AX हम कह सकते हैं, और वो जो होता था A कॉस अल्फ़ा, यानी x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, x भी लिख सकते हैं या AX, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हो गया कॉस अल्फ़ा जो हो गया हमारा, और है पहले भी हमने देख रखा है AX या x भी ले सकते हैं, और ये A हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस बीटा जो हो गया A बाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस गामा जो हो जाएगा, पहले भी देखे हैं, ए जेड बाई ए, जेड कंपोनेंट बाई ए का मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाइए यहाँ से, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा।
और इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा ax का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर प्लस a बाई का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, और यहाँ से a का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। आप ये भी जानते होंगे कि a बराबर जो हमारा होता था ax के स्क्वायर प्लस a बाई के स्क्वायर प्लस az के स्क्वायर, यहाँ x लिखें या ax लिखें दोनों सेम ही है, तो अगर इसको इधर रूट चढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ax के स्क्वायर प्लस a बाई के स्क्वायर प्लस az के स्क्वायर, है ना। तो इतना का वैल्यू जो हो जाएगा, इतना का वैल्यू जो हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो ठीक है, कट गया, ये वन आ गया। हालांकि क्वेश्चन बनाया था वो सही था, हमने एंगल जो लिया था वो ठीक ही ठाक लिया था, हमको लगा 2 आएगा, लेकिन ये 1 आता है और 1 ही आएगा, जब 1 है तो 1 ही आएगा, यानी ये कितना हमारा आएगा 1 होना चाहिए। यानी अल्फ़ा बीटा गामा एंगल आपको इस तरीके से लेना है कि आपका कॉस का स्क्वायर सभी का अगर सम करें तो 1 आना चाहिए। आप ऐसे ही रेंडम ले लेंगे कोई एंगल, वो गलत हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि हम इसका 30 ले लें और इसका 45 ले लें और इसका 60 ले लें, यानी एक्स एक्सिस से 30 ले लें, वाई से 60 ले लें, और सॉरी कोई ऐसे ही मनमानी करे। अभी देखें, इसको मिटाते हैं, आप समझ गए हैं कि इसका कितना वैल्यू आएगा, तो मिटा करके क्वेश्चन समझिए इस बात को। और हमने वहाँ पे लिया था तो वो वैलिड था या नहीं वो भी देख लेंगे। और कोई कहे कि नहीं हम ऐसे ले लें, अल्फ़ा 30 ले लें, यानी एक्स लाइन से 30 बनाया, और बीटा हम ले लें कि 60 बनाया, और गामा ले लें कि चाहे इसको 45 एक का ले लीजिए, और ये कहा कि गामा जो है हम है जो गामा है जो 60 ले लेते हैं। ऐसे ही अपना रेंडम ऐसे ही बिना सोचे समझे ले लिया इसको देखे हुए। तो आप देखिए, इसको अगर करते हैं तो ये वेरीफाई ही नहीं होगा, और हमने इसको इसका 1 लाया है विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। तो ये सही है, ये 100% सही है कि इसका स्क्वायर जो होगा वो ये आएगा, क्योंकि हमने जितना कंपोनेंट फॉर्म से इसको ड्राइव किया और देखा कि 1 आता है। तो आपने कहा कि नहीं हम ऐसे ही अल्फ़ा बीटा गामा ले लें, तो देखिए ये वायलेशन होता है या वैलिड होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, तो कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा √3/2 यानी 3/4, और इसका कितना हो जाएगा 45 का 1/√2 यानी 1/2, और इसका 16 का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है तो स्क्वायर इसका 1/4 हो गया। एलसीएम हमारा 4 ले लिए, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। कितना आ गया 6/4 यानी कि आ गया हमारा 3/2 यानी 1.5। देखिए वायलेशन हो गया, यानी ये वाला एंगल आपका सही नहीं होगा। अगर ऐसा कोई दे रहा है तो क्वेश्चन ही गलत है ना। एंगल ये वायलेशन कर रहा है, इस लॉ को फाइल आपको वेरीफाई ये नहीं कर रहा है ये वाला कंडीशन। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे कि ये कोई वेक्टर है जो 10 न्यूटन है और अल्फ़ा मतलब कहने का मतलब एक्स लाइन से ऐसे कह दे कि 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, 60 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस, तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ऐसा कंडीशन कहीं बनेगा ही नहीं। समझ गए ना, ऐसा लाइन कहीं पे भी बनेगा ही नहीं। समझ गए, तो ये वायलेशन कर रहा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा में यही एक रिलेशन होता है और इस रिलेशन को आपको देखना होता है। और ऐसे ही कोई क्वेश्चन आप नहीं किसी को दे सकते हैं। और हमने जो क्वेश्चन दिया था याद करिए कि किसी एक 2 को 60 माना था और एक को 45 माना था। मान के चलो कि अल्फ़ा हमने 60 माना था, बीटा भी हमने 60 माना था और गामा हमने 45 माना था। तो देखिए ये सही होता है कि नहीं, ये कंडीशन के लिए ये कुछ भी रह सकता है। मैग्नीट्यूड जो है 4 न्यूटन 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन में जब कहेगा तो एंगल ध्यान से देखना है। तो इसको देखिए वायलेशन करता है कि नहीं।
या ये वैलिड होता है कि नहीं इसके लिए। तो cos 16 का वैल्यू हमारा 1/2 यानी 1/4 हो गया, और फिर cos 1/4 ही हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा 45 के लिए 1/√2 यानी 1/2 हो जाएगा, और ये 4 एलसीएम 1 + 1 + 2 यानी 4/4 1 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन सही था, हमने जो लिया था 1 करके, हालांकि हमने सोच करके ही लिया था। मुझे थोड़ा देर के लिए कन्फ्यूजन हो गया था कि इसका वैल्यू कहीं 2 नहीं है, इसका वैल्यू 2 आता है, समझ गए। तो इसका वैल्यू 2 आएगा, आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से हम जो लिए इसके लिए वैलिड है, तो देखिए इसके लिए भी वैलिड ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 यानी 3/4, और 60 का फिर 3/4, और ये 45 का 1/√2 यानी 1/2 हो गया, सॉरी 1/4 हो जाएगा ना, सॉरी 1/2 ही होगा ना, रूट ना होता है तो रूट का स्क्वायर तो 2 ही। तो ये 4 एलसीएम 3 + 3 + 2 3 3 6 2 8/4 2 आ गया। तो देखिए साइन का भी आ रहा है, तो ये वाला तो क्वेश्चन एक के लिए हो जाएगा, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो साइन को भी आप प्रूफ करिए, करके देख सकते हैं, और नहीं तो हम कर देते हैं। और अगले क्लास में हम देखेंगे 2 वेक्टर का समेशन, और 2 से ज़्यादा वेक्टर का भी समेशन देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे उसका, और इसका अगर हम प्रूफ करें तो कोई नहीं, ये बहुत सिंपल है। कॉस का साइन का एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, इसको नीचे ऐसे ले लेंगे, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो गया 1 - कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ से 3 - कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ से 3, और ये इसका वैल्यू अभी हमने 1 निकाला था, और ये वैल्यू 1 रख दिए, तो 3 में से 1 घटा 2। तो ये प्रूव हो गया कि इसका वैल्यू 2 आता है। तो इस तरीके से हमने 3 डायमेंशनल का भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, और बहुत अच्छे से समझ गए। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा आप आराम से 3 डायमेंशनल का भी बना सकते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे पास उसे भेजिए, और हम आपको वीडियो के माध्यम से उसे सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। तो पूरा लेक्चर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे सम ऑफ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले, और बेहतरीन क्लास का उसे भी आनंद मिले, और क्या फिजिक्स है, कैसे पढ़ते हैं, वो अच्छे से ये समझ सकता है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।